अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही सिंपल और सादा सा लेकिन बहुत मज़े का है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों को स्कूल भेज के ना मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए। फिर मैंने डिसाइड किया क्यों ना टमाटर वाले अंडे बनाए जाए। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। मैं अक्सर औकात बना लेती हूँ और ये हस्बैंड को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जो है ना 3 से 4 टमाटर काट लिए थे मैंने। 2 से 3 हरी मिर्चें उसमें डाल दी थी काट के और थोड़ी-सी कुटी काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और थोड़ा-सा नमक। तो इनको मैंने अच्छे से पका लिया था। जैसे टमाटर अच्छे से मैश हुए तो 3 अंडे तोड़ के मैंने इसमें डाल दिए और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दिया था। तो दूसरी साइड पे मैं जल्दी से पेड़े बना लूँगी, एक ही बार में सारे पेड़े बना लूँगी ताकि बार-बार मुझे बनाने ना पड़े। यहाँ पे जो अंडे थे हमारे, जो टमाटर वाले अंडे थे वो पक के तैयार हो चुके थे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अब थोड़ा-सा अंडों को तोड़ लूँगी क्योंकि फिर अगर आप मिक्स नहीं करेंगे ना तो फिर सिर्फ मसाले का टेस्ट जो है ना वो अलग से आता है। तो यहाँ पे जो टमाटर और अंडे थे ना तो इनको थोड़ा-थोड़ा हल्के हाथों से मैं तोड़ के ना मैश कर लूँगी। तो अब मैं साथ में रोटियाँ बना लूँगी और इसी तरह जल्दी से ना अपने लिए नाश्ता जो है ना क्विक और सिंपल सा मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे तो हल्का सा घी लगा के तो मैंने जल्दी से अपने लिए रोटियाँ बना ली थी। यहाँ पे नाश्ता हमारा तैयार था। चाय भी मैंने बना ली थी तो बस यहाँ पे जी मैं नाश्ते को सर्व कर रही थी। तो सबसे आखिर में मैं अपने लिए निकाल रही थी, एक रोटी थी और थोड़ा-सा सालन जो अंडे और टमाटर का बनाया था। तो सारे दिन के काम-काज ख़त्म करके आज मैंने आपसे कोई रूटीन नहीं शेयर की, बर्तन वग़ैरह जो धोए हैं, झाड़ू वग़ैरह लगा के। तो उसके बाद जो है मैं जब फ्री हुई तो दोपहर के खाने का टाइम हो चुका था। तो आज यही डिसाइड किया था कि आज कुछ सालन रोटी नहीं, कुछ और बनाते हैं। तो मैंने फिर चिकन वाला पुलाव डिसाइड कर लिया कि आज ये बनाते हैं। तो यहाँ पे प्याज छील लिए थे और टमाटर, सारी चीज़ें जो मुझे ज़रूरत थी उनको मैंने वॉश करके अपने पास रख लिया था। और यहाँ पे जी तमाम अशिया की कटिंग थी जो वो मैं कर रही थी ताकि जो है एक ही बार में मैं कटिंग कंप्लीट कर लूँ। तो प्याज, टमाटर इन सबको जो है मैंने कटिंग कर लिया था। हरी मिर्चों का जो मैंने पेस्ट बना लिया था, इनको भी जो है ना चॉपर में डाल के तो मैंने इनका पेस्ट बना लिया था। अच्छा, मुझे ना काम करते हुए एक बात याद आई कि हम लोगों की बातों को दिल पे क्यों लेते हैं? क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? अपना ना तजुर्बा मुझसे शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हालाँकि उन बातों का कोई मकसद नहीं होता, ना ही हमें दिल पे लेनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं वो बात हमारे दिल पे बैठ जाती है। इससे क्या होता है कि हम ना थोड़ा मेंटली भी अपसेट हो जाते हैं, फिर काम करने में भी दिक्कत होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें लोगों की बातों को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना चाहिए। जैसी मर्ज़ी हो, हमें वो करना चाहिए जो हमारा दिल कर रहा हो। हमारी फैमिली हमारे साथ है, हस्बैंड साथ होते हैं, सपोर्टिव हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, तो हमें क्या किसी की बातों से। तो इसी तरह बस सोचिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी कटिंग जो है तकरीबन कंप्लीट हो चुकी थी, तो मैंने पतीला रख दिया था चूल्हे पे, तो उसमें 2 प्याली ऑयल को शामिल कर दिया। 3-4 बड़े साइज़ की जो प्याज़ थी उनको स्लाइस में मैंने काट लिया था, तो अब उसको मैंने प्या ऑयल में डाल दिया है। तो इसको इतना ही हम पकाएँगे कि जब इस पे अच्छा से एक कलर आ जाए जो हमें पुलाव के लिए चाहिए होता है। यहाँ पे मेरी हेल्पर ने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, तो ज़ाहिर-सी बात है आज बच्चों का स्कूल में लास्ट डे था, तो ज़ाहिर-सी बात है यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह भी वॉश करने थे। तो उसे मैंने कहा कि आप यूनिफ़ॉर्म भी वॉश कर दो, फिर ज़ाहिर है 3-4 दिन तक तो वॉशिंग मशीन मैंने नहीं लगानी, अगर कोई इमरजेंसी ना हुई तो। तो यहाँ पे प्याज़ हमारे तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट फ्राई हो गए थे, उन पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया था, तो इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। 1 मिनट के लिए इसको भी फ्राई कर लेंगे। जैसे इसकी खुशबू आएगी तो इसको हल्का सा पानी का छींटा लगाएँगे ताकि प्याज़ जो है ना ओवर कुक ना हो। 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें मैंने कुछ खड़े गरम मसाले शामिल कर दिए थे, इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जैसे मसालों की खुशबू आएगी तो इसमें थोड़ा-सा पानी का छींटा लगा देंगे और साथ ही इसके जो है ना मैं टमाटर डाल दूँगी। तो यहाँ टमाटर आप अपनी मर्ज़ी से रफली काट लें, जिस शेप में भी काटने हो। तो यहाँ पे मैंने गोल-गोल स्लाइस में काट लिए थे और उसको साथ ही इसमें शामिल कर दिया था। तो यहाँ पे जो हरी मिर्चें मैंने क्रश करके रखी हुई थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी, साथ ही थोड़ा-सा पानी डाल दिया। अब इसको भी 2 से 4 मिनट के लिए ना अच्छे से हम भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद फिर इसमें जो है ना वो चिकन को मैंने इसमें डाल दिया था, इसको तेज़ आँच पे ना 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। अच्छा, पुलाव की चिकन को ना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता भूनना, क्योंकि ये सालन तो नहीं हम बना रहे। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए तेज़ आँच पे भून के ना तो इसको मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के ना कवर कर दिया था ताकि चिकन सॉफ्ट हो जाए। इसमें कुछ बेसिक मसाले भी मैंने डाल दिए थे, जिसमें कुटी लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर और नमक और थोड़ी-सी कुटी हुई काली मिर्च। साथ में बिरयानी का 1 पैकेट वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। अब इसको तेज़ आँच पे ना भूनेंगे। अब इसमें थोड़ा-सा मैं पानी डाल के इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे जो है ना अच्छे से चिकन जो है वो कुक हो चुका था, तो इसमें चावलों का पानी मैंने डाल दिया। तो चावलों का पानी जो है इसमें मैंने शामिल कर दिया था, इसमें चाइना सॉल्ट मैंने शामिल कर दिया और इसमें जो है ना नमक मुझे थोड़ा कम लगा था, वो भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो जहाँ पे इसको कवर करके ना उबाल आने तक मैं इसको पका लूँगी। चावलों को तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने वॉश करके भिगो के रख दिया था। यहाँ पे चावल छलनी में निकाल लिए थे मैंने ताकि उनका पानी जो है वो निकल जाए।
अब इसमें मैंने जो है वो चावलों को शामिल कर दिया। नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो और भी मैंने थोड़ा सा शामिल कर दिया। अब इसको जो है ना कवर करके मैं इसको पकने के लिए तेज़ आंच पे छोड़ दूंगी। अच्छा, चावलों को ना हमेशा हाई आंच पे ही पकाया करें, मीडियम आंच पे ना पकाया करें। इससे क्या होता है कि चावल जो है ना वो टूटने लग जाते हैं। तो यहाँ पे इसको अब मैं कवर करके ना पकने के लिए छोड़ दूंगी। जैसे ही चावल ऊपर आएंगे ना तो फिर इसका जो है ना वो हम दम लगाएंगे। तो यहाँ पे नमक मैंने डाल ली दिया था और इसको जो है ना थोड़ा-सा कवर करके अब मैं तेज़ आँच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। साथ ही फिर मैं चटनी बनाने लगी थी। तो यहाँ पे दही को मैंने बाउल में निकाल लिया था और हरा धनिया और थोड़ी-सी हरी मिर्चें जो है ना उस छोटे ग्राइंडर में डाल दी थी मैंने इसमें। फिर इसमें 3 से 4 टेबलस्पून दही को डाल के ना इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो जैसे ये थोड़ा-सा एक पेस्ट सा बन जाएगा तो इसको बाकी दही में मैं मिला दूँगी। तो दही का रायता जो है ना वो चावलों के साथ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे चटनी इसमें मैंने शामिल कर दी थी और साथ में थोड़ा-सा नमक डाल लूँगी और इसको मिक्स करके मैंने फ्रीज़र में कुछ देर के लिए रख दिया था ताकि ये अच्छी सी ठंडी हो जाए। तो दूसरी साइड पे जो चावल थे हमारे वो भी अच्छे से जो पक के ऊपर आ चुके थे, पानी तकरीबन जो है उनमें सोक हो चुका था। तो अभी वो जो है दम लगाने वाले स्टेज पे आ चुके थे चावल। तो यहाँ पे मैंने दम लगाने के लिए जो है ना कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया था। तो यहाँ पे चावल हमारे बहुत अच्छे से फूल के ऊपर आ चुके थे। तो इस स्टेज पे जो है ना बिल्कुल हल्की आँच पे मैं इनको 10 से 12 मिनट के लिए ना दम लगा दूँगी। तो दूसरी साइड पे इसमें मैंने खीरे और प्याज़ जो काट के रखे थे वो शामिल कर दिए और इसको मिक्स करके फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छी सी चटनी जो है ठंडी हो जाए। तो यहाँ पे दम भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो देखिए मज़ेदार सा चिकन पुलाव बन के तैयार हो चुका था झटपट और इसमें हार्डली मेरे को 30 से 40 मिनट लग गए थे इसको पकाने में। आपको अगर मेरे व्लॉग पसंद आते तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी वीडियो जो आई वो आप तक बआसानी पहुँच सके। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।